नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं झारखंड की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह राजधानी रांची में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। और ईडी की टीम रांची के कांके स्थित कांके रिजॉर्ट, रातू रोड स्थित सुखदेव नगर और कटरू में भी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है, जो कि अलग अलग ठिकाने हैं। जमीन घोटाला के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने 10 जुलाई 2024 को भी कांके प्रखंड से अंचल क्षेत्र में विवादित जमीन का सत्यापन किया था। और टीम ने इस पूरे मामले को लेकर जो जमीन का सत्यापन किया था वह कांके के पास का बताया गया था, जिसके बाद से कांके के जापा मौजा में सीएनटी और सरकारी ये जमीन बताई गई थी। ईडी की टीम कांके रिजॉर्ट और कांके अंचल से जुड़ी हुई भी दस्तावेजों को खंगालती हुई नजर आ रही है। और ईडी की टीम और ने अशोक नगर स्थित आर्केड बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर भी दुर्गा डेवलपर्स में छापेमारी कर रही है। झारखंड में एक बार फिर ईडी सक्रिय हुई है। राजधानी रांची में ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सुबह से ही 3 जगहों पे रांची में ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें कि जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं एक कड्रू और अशोक नगर का इलाका है। दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस है, यहाँ पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा 2 जगह जो सुखदेव नगर है वहाँ पे एक छापेमारी और तीसरी जो छापेमारी है कांके रिजॉर्ट में चल रही है। तो कह सकते हैं कि तीनों जो छापेमारी है बड़ी छापेमारी है और जो 2 छापेमारी है उन छापेमारियों की अगर बात करें तो दोनों ज़मीन से जुड़ी हैं। अगर कांके की बात कर लें तो चामा मौजा में सीएनटी एसपीटी के उल्लंघन में ज़मीनों की खरीद फरोख्त और बिक्री को से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 10 जुलाई 2024 को ईडी ने पहली छापेमारी की थी कांके अंचल में। वहाँ पे कागजातों को खंगाला था। उसके बाद जुलाई महीने में ही उससे संबंधित जुड़े लोगों को कांके ईडी ऑफिस में बुलाकर पूछताछ हुई और उसमें कमलेश सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। और अब कह सकते हैं कि ये जो छापेमारी चल रही है दुर्गा डेवलपर्स के ऑफिस में, अब इस छापेमारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। छापेमारी के बाद आखिर में छापेमारी किस चीज़ को लेकर चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इस बिल्डर्स का नाम इससे पहले कभी भी ईडी या कहीं निकल कर सामने नहीं आ रहा, लेकिन अब छापेमारी होने से साफ नज़र आता है कि ईडी एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है और आने वाले समय में छापेमारियों का जो दौर है जारी रहेगा। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश रांची। राजधानी रांची में फिर एक बार ईडी की तबीस बढ़ी है और इस समय हम ग्लोबल प्लेटिनम जो अपार्टमेंट है वहाँ पे मौजूद हैं। जो अरगोड़ा चौक है उससे के पास ही ये ग्लोबल प्लेटिनम बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में भी जो कांके रिजॉर्ट से जुड़े हुए गुंजन सिंह हैं उनके आवास पर छापेमारी ईडी ने की है। हालांकि सुबह 4:20 पे ही ईडी यहाँ पर पहुँच गई थी और 6 बजे के बाद ईडी अंदर जो है इंटर की, जैसा कि गार्ड ने बताया, और उसके बाद जो है ईडी की छापेमारी जारी है, पूछताछ जारी। हालांकि पूरा जो मामला है कांके प्रखंड के चामा मौजा से जुड़े ज़मीन घोटाले के मामले से संबंधित है और जो है कांके रिजॉर्ट जो है उससे गुंजन सिंह जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से ज़मीन कारोबारी हैं और अब ईडी की जो तबीस है उनके आवास पे पड़ी है। इसी अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर ईडी का सर्वे चल रहा है, ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी तमाम कागजातों और तमाम पहलुओं की जांच करे। हालांकि अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब ईडी की ये छापेमारी खत्म होगी उसके बाद ईडी की ओर से क्या कुछ बयान जारी किए जाते हैं, क्या कुछ जानकारी दी जाती है, उसके बाद ही कह पाना मुमकिन होगा कि आखिर में जो ईडी ने छापेमारी की है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। नीचे देखेंगे आप, सुरक्षा के जवान हैं, वो अर्धसैनिक बल हैं, वो मौजूद हैं और ऊपर में छापेमारी चल रही है। अधिकारी 2 गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पर छापेमारी के लिए और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो देर शाम तक इंतजार करना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक जब छापेमारी खत्म होगी उसके बाद कुछ तस्वीरें, कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आएंगी। हालाँकि पूरा जो मामला है, मल्टीपल स्थानों पर जो छापेमारी चल रही है, पूरी जो छापेमारी है ज़मीन से जुड़ी हुई है और इसको लेकर ईडी छापेमारी कर रही है और जांच कर रही है। राजधानी रांची में ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी ने इस पर बयान दिया और कहा कि सरकार के उद्योग नीति से घबराकर केंद्र सरकार ईडी से छापेमारी करा रही है ताकि कोई भी राज्य में लोग यहां पर शांति न रहे।
माध्यम से लगातार केंद्र की सरकार इस राज्य को में विकास ठप करने का एक षड्यंत्र और साजिश रच रही है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हों या देश के गृह मंत्री हों, उन्हें यह पच नहीं पा रहा है कि कैसे बिना हमारे सहयोग का झारखंड में महागठबंधन की सरकार विकास को तीव्रता देने का काम कर रही है। फ्लाईओवरों का जाल बिछ रहा है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हम मैया सम्मान योजना दे करके अपने राज्य की बहनों और माताओं को आर्थिक रूप से सबल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे केंद्र सरकार इससे विचलित है, हताश है, परेशान है, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। देखिए, तो देखिए, ये छापेमारी चल रही है, कौन कौन से ठिकाने हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता राहुल वहां पर बने हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं। राहुल, देखिए, ये महत्वपूर्ण ऐसे ठिकाने हैं जहां वापस से ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। कई घंटे बीत चुके हैं इस छापेमारी को, क्या अंदर खाने से कोई जानकारियां? राहुल, देखिए, अभी तक की वैसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। सुबह से ही छापेमारी का दौर जारी है और 4 स्थानों पर जो जानकारी निकल कर आई है कि छापेमारी चल रही है। पहला स्थान कांके रिजॉर्ट है, जो कांके प्रखंड के चामा मौजा में स्थित है और सीएनटी एसपीटी एक्ट और सरकारी ज़मीनों की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरा जो छापेमारी चल रही है, सुखदेव नगर में छापेमारी चल रही है। तीसरी छापेमारी चल रही है अरगोड़ा के ही समीप स्थित ग्लोबल प्लेटिनम के ब्लॉक ए में ये छापेमारी चल रही है। वहां पर कांके रिजॉर्ट से जुड़े हुए गुंजन सिंह के आवास पे छापेमारी ईडी कर रही है। वहां पे भी ईडी की टीम सुबह ही पहुंची थी। और चौथी जो छापेमारी चल रही है, अशोकनगर गेट नंबर 2 के ही समीप साई इनक्लेव है, वहां पर दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस है, वहां पे छापेमारी चल रही है। तो कुल 4 छापेमारियां अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई कि चल रही हैं। और इन सभी छापेमारी को अगर देखेंगे तो सभी जमीन से ही रिलेटेड छापेमारी हैं, तो एक दूसरे से कहीं न कहीं इनका कनेक्शन खंगालने की कोशिश में ईडी जुटी हुई है। हालांकि इससे पहले भी कांके रिजॉर्ट और कांके अंचल कार्यालय को खंगाल चुकी है ईडी, उसकी जांच कर चुकी है। 10 जुलाई 2024 को ही ईडी कांके अंचल पहुंची थी एसीआर दर्ज करके, और उसके बाद वहां पर कागजों को खंगाला। जो चामा मौजा से जुड़ी हुई ज़मीन थी सरकारी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और सीओ हों, कर्मचारी हों, सीआई हों, सभी को ईडी कार्यालय समन भेजकर बुलाई और पूछताछ की। हालांकि इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपी भी हैं और उसमें से एक आरोपी जो कमलेश सिंह है वो ईडी के गिरफ्त में है और न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी 24 जुलाई को हुई थी 2024 में, तब से वो जेल में है। तो कह सकते हैं कि बड़ी छापेमारी है और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की जो पूर्व में जांच ईडी ने की थी उसका क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट हो गया है। बिल्कुल राहुल, लेकिन आपने इसके ठीक कहा, बाद ये भी पूरे मामले कहीं ना कहीं जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शायद यही कारण है कि अब ईडी इन तमाम पहलुओं को एक साथ परो रही है और अब यहाँ जांच आगे बढ़ेगी। बेहद शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स लगातार हम आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं।